परः परं परः जो दर्शावै देव बलिहारी गुरु आपणै दिवहाडी सयबार माणस हुंतौ देव क्यों करतन लग गई बार। ये पाहुड़ दोहा नाम का शास्त्र है जिसकी रचना आज से लगभग 1000 वर्ष पहले मुनि राम सिंह नाम के आचार्य ने अपभ्रंश भाषा में, जिसको दूसरे शब्दों में प्राकृत भाषा भी कह सकते हैं, उसमें की है। आम भाषा में, जनता की भाषा में सबको समझाने के लिए की है। पाहुड़ दोहा, पाहुड़ माने परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान और दोहा माने दोहा छंद। इस शास्त्र में जो जिनेंद्रों से ऋषभदेव आदि 24 तीर्थंकर, फिर केवली, श्रुत केवली, आचार्य परंपरा से जो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको कहते हैं पाहुड़, और वो दोहा छंद में बांधकर परोसा है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है पाहुड़ दोहा। और इस ग्रंथ में शुरू से चलते चलते हम लगभग 160-65 दोहों तक पहुंच गए हैं। इतना स्वाध्याय कर लिया है और इस स्वाध्याय में हमने ये पाया, कुल मिलाकर शॉर्ट में बात ये रही जो अपन हर बार करते हैं कि ये जीव अनेक बार अनेक जन्मों में धर्म के क्षेत्र में आकर भी धर्मात्मा लगता हुआ भी, स्वयं को धर्मात्मा समझता हुआ भी, दूसरों के द्वारा धर्मात्मा होने का सर्टिफिकेट पाने के बाद भी सचमुच धर्मात्मा नहीं बन पाया। इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि इसने अपना अंतरंग शुद्ध नहीं किया। धर्म तो अंतरंग की शुद्धि का नाम है। जैसे जड़ हरी हो तो पेड़ हरा होता है, जैसे जड़ सूखी हो तो पेड़ हरा होने पर भी सूखा कहलाता है। तो ये बात, ये ग्रंथ एक अलग ही तरह का ग्रंथ है और ये सबको एक बार जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में ज़्यादातर लोग क्रिया करते हैं, पूजा पाठ, दया दान, व्रत, उपवास, यात्रा, माला, जप, कीर्तन, ये सब तरह तरह की क्रियाएं करते हैं। यहाँ कहा कि उन क्रियाओं को करते हुए भी तुम्हारे भाव विशुद्ध नहीं होते हैं, तुम किसी और वजह से उनमें भी कसाई रख रख करके, मान के वशीभूत होकर, लोभ के वशीभूत होकर उन क्रियाओं को कर लेते हो। जैसे तुम ऊपर से भोजन तो छोड़ देते हो, लेकिन भोजन के प्रति इच्छा नहीं छूट पाती है। और बहुत ही बढ़िया एक दोहा लिखा कि भाई सांप केंचुली छोड़ देता है पर जहर नहीं छोड़ता। अब खाली केंचुली छोड़ने से सांप का विषैलापन जाता नहीं है। सांप तो तब सज्जन कहा जाए जब अंदर से जहर छोड़ दे। ये जीव अंदर से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का जहर नहीं छोड़ता है। ये दुनिया को दिखाता तो है कि मुझे इच्छा नहीं है, पर अंदर में इच्छा पड़ी रहती है। ऐसे तरह तरह से चेक पॉइंट दिए कि तू ऐसे चेक कर, तू अपना ऐसे चेक कर, तू अपना ऐसे चेक कर। तो ऐसे धर्म के नाम पर हमने जब भी बहुत सारी क्रिया की तो
तो उन सब क्रियाओं को करते समय हमसे कहाँ गलती रह गई ये समझाया। इसके बाद बहुत सी जगह आपने ये देखा होगा कि जब अपन किसी पूजा करने वाले को कोई ऐसे ही पूजा कर रहा हो और उसे डांटते हैं ना, तो ऐसे डांटते हैं कि तुम पूजा तो करते हो, समझते तो हो नहीं, भक्तामर पढ़ते हो, अर्थवर्थ तो तुमको ज्ञान नहीं है। माने वो क्रिया का निराकरण ज्ञान को रिप्लेस करता है कि तुम ज्ञान करो। तो इस चक्कर में बहुत से लोग फिर ज्ञान के क्षेत्र में आ जाते हैं। वे खूब शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत बड़े पंडित बन जाते हैं, कहलाने लगते हैं, सैकड़ों शास्त्र पढ़ लेते हैं, तरह तरह के उनको अवार्ड मिल जाते हैं, तरह तरह की परिभाषाएं रट लेते हैं। कोई भी बात पूछो तो फटाक से बता देते हैं, फला शास्त्र में फला नंबर पर लिखी है। ऐसे प्राकृत भी आती है, ब्राह्मी लिपि भी आती है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। रिसर्च कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं और दुनिया भी कहने लगती है कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं। उनकी भी इसमें खबर ली कि तुम ये ऐसे जो ज्ञान करके उलझे तो वहाँ भी तुम्हारा अंतरंग शुद्ध तुम्हारा भी नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हें भी वो मान की वजह से पढ़ते हो। वहाँ भी तुमको मैं विद्वान हूँ तो मुझे कुछ मिलना चाहिए, लोभ रह जाता है, मान रह जाता है, तरह तरह। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब तक मन शुद्धि नहीं होगी तब तक चाहे कोई क्रिया करे, चाहे कोई शास्त्र पढ़े, कितना भी कुछ करे, पर धर्म नहीं हो सकता, वो धर्मात्मा नहीं बन सकता। ये चर्चा खूब विस्तार से समझाई और अब समझाया कि तो कैसे करें धर्म। तो उन्होंने कहा कि मन शुद्धि करो, इसका मतलब है श्रद्धा शुद्धि करो। एक ये गजब की बात है, आपको जगह जगह जहाँ भी ऐसा लिखा मिले कि मन पहले शुद्ध करो, तो पहले मन शुद्ध करो का क्या मतलब होता है? क्या मतलब है पहले मन शुद्ध करो का मतलब? उसको केवल मोटा मोटा ऊपरी मन मत लगाना। मन शुद्धि का सही अर्थ है श्रद्धा शुद्धि। मन शुद्धि का सही अर्थ है श्रद्धा शुद्धि। श्रद्धा शुद्ध होनी चाहिए। यदि श्रद्धा शुद्ध नहीं होगी तो ज्ञान और चारित्र भी वो फल नहीं दे पाएंगे जो फल उनका आपको वास्तव में मिलना चाहिए। और अपन ने बहुत उदाहरणों से, मेरे को खुद को बहुत आनंद आ रहा है ये बात सोच सोच करके कि कैसे श्रद्धा अगर गलत होती है तो हमारा बाकी का काम भी कैसे गलत हो जाता है। अभी मैं परसों तरसों भगवती आराधना का स्वाध्याय कर रहा था और उसमें एक 58 नंबर की गाथा आई, वो शायद मैंने ग्रुप पर भी डाली है। उस ग्रुप में उसमें ये लिखा, उस गाथा में बहुत इम्पोर्टेंट गाथा है, ज़रा ध्यान लगा के सोचना क्या लिखा। भगवती आराधना गाथा नंबर 58, फिर पढ़ना, अपने उद्बोधन वाले ग्रुप पर भी है। क्या लिखा है उसमें सुनो, गजब की बात, हिल जाओ आप, ऐसी गाथा है। थोड़ा किसी थोड़े शास्त्र को डूब करके पढ़ना चाहिए। वहाँ लिखा कि देखो, जैसे औषध तो गुणकारी होती है, दवाई कैसी होती है? औषध तो जीवनदायक होती है। औषधि कितनी बढ़िया चीज है। औषध तो जीवनदायक होती है, गुणकारी होती है, लेकिन यदि विष मिश्रित हो तो वही औषध मृत्युदायक हो जाती है। जो जीवनदायक थी वो मृत्युदायक हो जाती है। ठीक ऐसे ही
जब तक इस जीव को अपने अंतरंग में, अपनी श्रद्धा में विपरीतता रहेगी, मिथ्या दर्शन रहेगा, तब तक इसके गुण भी अवगुण हो जाएंगे। ऐसा वहाँ साफ साफ लिखा है। ये उदाहरण भी यही दिया है, सिद्धांत भी यही लिखा है। गुण, मेरा माथा ठनक गया, गुण कैसे अवगुण हो जाएगा? गुण कैसे अवगुण हो जाएगा? कि गुण ऐसे अवगुण हो जाएगा, गुण कैसे अवगुण हो जाएगा? मैं तो इस बात पर बहुत सोच रहा हूँ, कई दिनों से, कई हफ्तों से यही विषय अपना चल रहा है कि उपदेश कैसे खराब हो जाएगा। कि जैसे कल तक कहता था कि मैं झूठ बोलता हूँ, अब कहता है मैं सत्य बोलता हूँ। पहले कहता था मैं जीव मारता हूँ, अब कहता है मैं जीव बचाता हूँ। वो सिर्फ डायरेक्शन, थोड़ा कंटेंट बदला है, पर वो विजन वो का वही है, विजन नहीं बदला है। और ये अहंकार ममकार का जो भूत है, वो ही निगोद का कारण है। जीव को पाप पुण्य से 4 गतियां मिलती है, लेकिन निगोद में ये इसी मान्यता से जाता है कि मैं करता हूँ, मैं राजा हूँ, मैं इस नगर का राजा हूँ, ये नगर मेरा है। ये जो भावना है, ये मिथ्यात्व है और भयंकर दोष है, सबसे बड़ा दोष। देखो वो चीज ही उल्टी हुई चली जा रही है। सब कुछ मंदिर बना रहा है और कहता है मैंने मंदिर बनाया, मैंने भोजन कराया, मैंने इनको। ऐसे समय सार में साफ साफ लिखा है कि मैं जीवों को सुखी करता हूँ, मैं जीवों को दुखी करता हूँ। ऐसे साफ साफ मूल में, प्राकृत में, गाथा में लिखा है, मैं जीवों को सुखी करता हूँ, मैं जीवों को दुखी करता हूँ, मैं उनको मारता हूँ, मैं उनको जिलाता हूँ। तेरी ये भावना अनंत संसार का कारण है। अनंत संसार, अनंत शब्द मिथ्यात्ववाचक होता है, कहीं भी बहुत दुख का कारण नहीं लिखा। अनंत, अनंत माने अनंत है मिथ्यात्व, अनंत दुख का कारण बनती है। इसलिए सर्वप्रथम तो मिथ्यात्व के नाश का उद्यम करो, कोटि उपाय बनाए, कैसे भी करके सर्वप्रथम तो अहंकार ममकार कर्ता बुद्धि को छोड़ो। मैं, मेरा, मैं कर रहा हूँ, ये बुद्धि बहुत खतरनाक है। सर्वप्रथम तो श्रद्धा शुद्ध करो, ऐसा इस पाहुड़ दोहा ग्रंथ में अब तक निष्कर्ष निकल कर आया है। तो कैसे करें अब ये काम? कैसे करें? श्रद्धा शुद्धि सर्वप्रथम करना है। अब वो कैसे करें? अब ये प्रकरण चल रहा है और कहा जा रहा है कि उसके लिए तुम किसी से पूछोगे तो संतुष्टि नहीं मिलेगी, तुम लिखोगे इसका क्या इलाज, मिथ्यात्व कैसे छूटे, श्रद्धा कैसे शुद्ध हो, उसका क्या क्या समाधान है? तो बोले ये इसका समाधान है कि तुम एक अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन करो, अनुभव करो। साफ साफ अनुभव शब्द आया है 166। दीपक जी के पास है पुस्तक, दीपक जी को भी एक पुस्तक दे दो। कितनी बढ़िया बात आई है कि देखो कि अनुभव, हाँ वो भी आएगा, वो नहीं। असल में अपना मूल तो चल रहा है ग्रंथ। हमने आत्मा का अनुभव वाला टॉपिक तो इसमें से निकला है, इसमें आई है ना ये बात, इसमें ये बात आई है कि एक आत्म स्वभाव का वेदन करो,
अन्य किसी का हर काल में त्रिकाल में सम्यक दृष्टि जीव कुछ भी होता हो तो उसका ज्ञाता रहता है। मिथ्या दृष्टि जीव कुछ भी करे तो उसका कर्ता बनता है। बस इतना सा ईश्वर संसार और मोक्ष का मामला है, इतना सा। देखो एक वाक्य बोलता हूँ बहुत गजब का, समझना, याद रखना, नोट करना, बहुत मार्मिक वाक्य बोलता हूँ। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र संसार के कारण है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? ये तो जिनवाणी का साफ साफ है ना, यहाँ लगा हुआ है ना, तत्वार्थ सूत्र में लिखा है ना। पहले 2 टप्पे की बात है क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और रत्नकर्ण में लिखा यदि ये प्रत्यनीकानि, इनको उल्टा कर दो। उल्टा कैसे कर दें? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग। अब ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे छूटे और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे प्राप्त हो, इसकी वैसे तो बहुत लंबी कहानी आप शास्त्रों में पढ़ोगे, पर मैं आपको शॉर्ट में एक लाइन में बताता हूँ। कर्ता बुद्धि का ही दूसरा नाम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, और ज्ञाता भाव का ही दूसरा नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। दो पाले हैं। सीधी सी बात है, आप कर्ता हो कि ज्ञाता? अगर कर्ता हो तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग, और यदि ज्ञाता हो तो सम्यक। इतना सरल मोक्ष मार्ग है जो बात बात में कर्ता बनता है और नहीं बनाता भी है। जैसे मैं कहूं ये काम डॉक्टर साहब ने किया, अब तक क्या कह रहा था? देखो कई बार ऐसी गलती भी होती है कि पहले कहता था मैंने बनाया, फिर कहता है इन्होंने बनाया, लेकिन अभी भी मामला गड़बड़ रहा। ये किसी ने नहीं बनाया। ये जब ज्ञाता रहे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं, जब कर्ता बने तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र पुष्ट होते हैं। ये सीधा सच्चा मोक्ष मार्ग है। इसलिए अब जाकर आचार्य देव इस ग्रंथ में वो मक्खन परोस रहे हैं कि जिसके बिना हमारी सारी धर्म क्रिया, हमारी सारी साधना, हमारी सारी ज्ञान आराधना अधूरी रह जाती है। बहुत साफ साफ कहा कि यदि तुमने ये आत्मा का अनुभव नहीं किया तो तुम किम पावई परलोक। देखो साफ 165 में साफ साफ लिखा, किम पावई परलोक। यदि तुमने अपने मन में, अपने उपयोग में उस शुद्धात्मा को नहीं बसाया तो तुमको उत्तम गति की प्राप्ति की बात भूल जाओ। तुम दुनिया भर, कोई कहे मेरा रिपोर्ट कार्ड देख लो, डायरी भरी हुई है, मैंने ये किया है, वो कह रहे नहीं, ये बताओ तुमने आत्मा का अनुभव किया क्या? आत्मा के अनुभव से ही धर्म का शुभारंभ होता है। इसके बिना धर्म ध्यान प्रारंभ नहीं होता, इसके बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। सर्वप्रथम तो अपने शुद्ध स्वभाव की प्रतीति आनी चाहिए। वो शुद्ध स्वभाव की प्रतीति कैसे आए, इसके लिए हमने शास्त्र में से ये 14वीं गाथा छांटी। समय सार की 14वीं गाथा, मूल कर्ता आचार्य कुंद कुंद देव, संस्कृत टीका करता आचार्य अमृतचंद्र देव। हजारों साल पुराना ये मूल आगम तीर्थंकरों की वाणी, और इसमें आत्मा का अनुभव करने की बहुत सुंदर कला इस एक पेज में बता रखी है। ये एक ही पेज किसी ने अगर अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, इसमें एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा हो
तो पूछ लेना, आपस में पूछो, समझो। पर ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सारा मोक्ष मार्ग क्लियर कट हो जाएगा। शुद्ध आत्मा की अनुभूति कैसे हो, देखो यहीं से शुरू हुआ। निश्चय से, अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त ऐसे आत्मा की अनुभूति शुद्ध नय है, और वह अनुभूति आत्मा ही है। वही अनुभूति ही आत्मा है। आत्मानुभूति कहो, आत्मा कहो, शुद्ध नय कहो, तीनों एक ही बात है। देखो ये साफ साफ लिखा ना, शुद्ध नय, आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग नहीं। अब देखो कितना प्यारा प्रश्न है। यहाँ शिष्य पूछता है कि जैसा ऊपर कहा है वैसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? ये तो गजब का प्रश्न है, हम सबके मन का प्रश्न है। शुद्ध आत्मा की, शुद्ध आत्मा की अनुभूति वो कैसे हो सकती है? प्रश्न है कि हे आचार्य देव, हे गुरुदेव, आप हमसे शुद्ध आत्मा का अनुभव करने को कह रहे हो, लेकिन शुद्ध आत्मा की अनुभूति हो कैसे सकती है? तब उन्होंने उत्तर दिया है, 5 वाक्य बनाए हैं। ये वास्तव में इनको पैरा तोड़ के लिखो ना तो 5 पैराग्राफ बन जाएंगे। 5 पॉइंट है। वो कह रहे हैं शुद्ध स्वभाव की प्रतीति, प्रतीति कहो कि अनुभूति कहो, एक ही बात है। शुद्ध आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? तो कह रहे 5 बातें हैं। पहली बात, पर से भिन्न देखना सीखो। 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट नंबर 1, पर से भिन्न देखना सीखो। कला है, कला, पर से भिन्न देखना सीखो। दूसरा पॉइंट, पर्याय से पार देखना सीखो। तीसरा पॉइंट, पर्याय में जो हानि वृद्धि है उससे ऊपर उठकर देखना सीखो। और चौथा पॉइंट है, गुण भेदों में मत अटको, अखंड वस्तु को देखो। और 5वां पॉइंट है कि जो भी कोई संयोगी भाव है उनमें भी मत अटको, स्वभाव भाव को देखो। 2 दृष्टि होती है, एक संयोग दृष्टि, एक स्वभाव दृष्टि। 2 शब्द समझना, 2 शब्दों को अच्छे से समझो। एक होता है संयोग दृष्टि, एक होती है स्वभाव दृष्टि। संयोग दृष्टि से देखा जाए तो ये माइक चौकी पर रखा है, संयोग की अपेक्षा ये देखा है। लेकिन स्वभाव दृष्टि से देखो तो माइक माइक में है। संयोग से देखो तो कमल पानी में है, मगर स्वभाव से देखो तो कमल कमल में ही है। कमल का एक टुकड़ा भी पानी में नहीं मिला, और पानी का एक टुकड़ा भी, आपने सोना और तांबा मिला दिया, मिलाने के बाद भी सोने का एक भी पार्टिकल तांबा नहीं बना और तांबे का पार्टिकल सोना नहीं बना। स्वभाव दृष्टि विकसित करो। देखो ये केवल दृष्टि का खेल है। कहते हैं ना, दृष्टि बदली सृष्टि बदली। दुनिया में कोई चेंज नहीं करना है, दुनिया जैसी है वैसी है, लेकिन ज्ञान में ऐसी ताकत है कि वो अशुद्धता के होते हुए भी अशुद्धता से पार शुद्ध वस्तु को देख सकता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये अनुभव करते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपको पिछली बार दिए थे। अपन कपड़े पहने हुए को
कोट पहने हुए को बिना कोट में देख लेते, बिना कोट वाले को कोट में देख लेते, बाल वाले को बिना बाल में देख, सब चीजें देखते कि नहीं। कोई लड़की ऊंची एड़ी की चप्पल पहनी हुई हो और आप देख रहे हैं, तो आप ये वो बिना वो चप्पल पहने कैसी लगेगी ये लगा लेते हो कि नहीं लगा लेते? सारा गणित आ जाता है कि नहीं? हमको सब गणित आता है। हम मिठाई खरीदते हैं तो डिब्बे में देता है वो, तो अपन ये भी जान जाते हैं कि इसने बराबर पूरी तोली है, अगर डिब्बे बिना देता तो हमको 50, 60 ग्राम, 70 ग्राम, 100 ग्राम, इसने हमको मिठाई 50 ग्राम कम। ये कैसे लगाया आपने? वो तो दिखा रहा है 1000 ग्राम, आपने कहा 1 किलो मिठाई दे दो, वो कांटे पे दिखा रहा है 1 किलो लड्डू तोल दिया। आप मानते हो 1 किलो लड्डू है? आप मानते हो कि इसमें 50 ग्राम का तो डब्बा है, लड्डू 1 किलो नहीं है। ऐसे अब देखो, कोई का लड्डू निकाल के निकलेंगे तब बोले, अरे रखे रखे में हमें समझ में आ रहा है ना। ज्ञान को समय सारादि ग्रंथों में बहुत शक्तिशाली कहा है, और प्रज्ञा छेनी एक शब्द दिया, प्रज्ञा ये शब्द बड़ा प्यारा है। प्रज्ञा छेनी, छेनी माने जो संधि को पहचान ले। जो ये मैंने तो गांव में बहुत देखा है, हमारे गांव के पास पहाड़ है, पहाड़ में से पत्थर निकालते हैं, और मेरा भाई पहले पत्थर का ही व्यापार करता था बहुत, तो मैं देखता था वो पहाड़ में क्या करते थे, पत्थर निकालना है तो कैसे निकालते थे, उन पत्थरों में एक संधि होती थी कहीं, और वो निकालने वाला को वो दिख जाती थी कि यहाँ सब, और वहीं छेनी डाल के ऐसे करते थे, झट से 2 पट्टियां निकल आती थी अलग अलग। कैसे निकल आई? ऐसे ही ये अशुद्धता के रहते हुए भी शुद्धता को देख सकता है, ऐसा ज्ञान का प्रताप है, ऐसा ज्ञान का प्रभाव है। रोजमर्रा में देखता है, वो सब चीजों को देखता है, तो आत्मा को क्यों ना देखेगा? अशुद्धता से ऊपर उठकर पर से भिन्न 5 बिंदु है, पर से भिन्न, पर्याय से पार, 5 बिंदु याद रखना है, और 5 उदाहरण दिए हैं इसमें, लेकिन हमको प्रैक्टिकल करना है एक एक उदाहरण पर। मैं एक पे ही 5 घटा सकता हूँ। इन्होंने तो एक में दे दिया मिट्टी के बर्तनों का, एक में दे दिया सोने का, एक में दे दिया समुंदर का, एक में दे दिया कमल पत्ते। मैं अकेले सोने पे 5 घटा के बता सकता हूँ, अकेले मिट्टी पे बता सकता हूँ, अकेले पानी पे बता सकता हूँ। इन्होंने हमको समझाने के लिए स्कोप दिया है बहुत सारा। पहला पॉइंट, पर से भिन्न देखना सीखो। कोई भी वस्तु पर के संयोग में तो होती है, पर से मिलती नहीं है। संयोग तो होता है, संयोग नहीं है सो बात नहीं है, संयोग तो है, मगर संयोग होते हुए भी वस्तु सब रहती अपने अपने स्वभाव स्वचतुष्टय में। इसको शास्त्रीय लैंग्वेज में बोलते हैं, प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय में विश्राम करती है। कोई वस्तु कभी भी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव को छोड़ती नहीं है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव को ग्रहण नहीं करती है। मोटा सा उदाहरण है, शास्त्र में दिया है कि घड़े में घी रखा है, घट में घी रखा है, तो घृत घी का आधार क्या? घट। घी का आधार क्या? घट। पक्की बात। अब वो कहते हैं यदि घी का आधार, देखो लॉजिक देखो, साइंस देखो, ये साइंस है, बड़ा साइंटिफिक जैनिज्म। साइंस वो कह रहा है, जैनिज्म कह रहा है यदि घट का आधार, यदि घृत का आधार घट हो, तो जब
वो घट से अलग कैसे हो जाता है? कोई वस्तु अपना आधार छोड़ नहीं सकती। प्रत्येक वस्तु अपने सट कारक के बिना एक पल भी रह नहीं सकती। वो अगर घट उसका आधार होता तो वो घट के बिना बाहर नहीं आता होगा, वो बाहर आया। इसका मतलब है घट उसका व्यवहार से आधार था। निश्चय से घट का घी का आधार घी ही है, घट नहीं है। ऐसे ही आत्मा शरीर के आधार से नहीं है, आत्मा कर्म के आधार से नहीं है। पहला पॉइंट अबद्ध स्पृष्ट, शास्त्रीय लैंग्वेज में अबद्ध स्पृष्ट, पर से बंधा भी नहीं है और गजब कर दिया छुला भी नहीं है। पर से बंधा भी नहीं है, अरे पर से छुला भी नहीं है, छुआ हुआ, टच भी नहीं है, किसी उससे बाउंडेड तो है ही नहीं। जैसे गाय के गले में रस्सी बांधी तो रस्सी ने गाय को टच भी नहीं किया, बांधा तो है ही नहीं। रस्सी ने गाय को बांधा तो है ही नहीं, गाय को छुआ भी नहीं। ये माइक इसके ऊपर रखा है तो वास्तव में देखा जाए तो माइक का आधार माइक है, चौकी का आधार चौकी है, कपड़े का आधार कपड़ा है। सबके आधार न्यारे न्यारे हैं, कोई किसी के आधार से नहीं है। ऐसे ही एक बार पैनी नजर करके, जैसे पत्थर की शिला में बाहुबली भगवान देख लेता है कलाकार पत्थर की शिला है और कलाकार कहता है वाह क्या 20 फीट के बाहुबली है। वो क्या देख रहा है? हम सबको दिख रही है शिला, और वो कलाकार क्या कह रहा है? 20 फीट के बाहुबली है, जबरदस्त, नीचे कमल भी बना दूंगा, बेलें भी निकल रही है, बेल भी जा रही है, देखो बढ़िया बेल है, सांप वाप सब इसी शिला में निकल जाएंगे साहब। उसको सब दिखाई दे रहे तपस्या करते हुए बाहुबली। कैसे दिख रहे? बनेगी तब तो सबको दिख जाएगी। चमत्कार तो इसका नाम है, अनुभव को कला कहा है, अनुभूति को कला कहा है। कला क्यों कहा है? कि वो अशुद्धता होते समय ही शुद्धता देखे और तब आनंद आता है अपूर्व। देखो कैसे, जैसे किसी के पास गंदा पानी है, मिट्टी मिली है, तिनके मिले हैं, और पानी है नहीं, 4 दिन हो गए, प्यास लग रही है, प्यासे मर रहे, प्राण निकलने को है, पानी है एक बाल्टी में पर वो गंदा है, ये समझ के पी नहीं रहे हैं। लेकिन यदि उनको ये समझ में आ जाए कि ये पानी अशुद्ध होते हुए भी ये शुद्ध हो सकता है, इसको पिया जा सकता है, ये मुझेरी प्यास बुझा सकता है, इसमें शुद्ध पानी छुपा हुआ है, शुद्धता इसमें लानी नहीं है, शुद्धता इसमें भरी हुई है। जल स्वभाव मलचीन, पानी का तो स्वभाव ही ऐसा है, शुद्धता। ये उसे समझ में आए तो तत्काल आनंद आता है, तत्काल आनंद आता है। घर में छोटा छोटा सोना पड़ा था, कुछ वहाँ वो छोटे बहू के पास, बड़ी बहू के पास, मझली बहू के पास, कोई कहाँ पड़ा है, सब इकट्ठा होके आया सामने। सेठ ने देखा, वाह मेरे पास 10 किलो सोना है। अब उसको 10 किलो सोने की अनुभूति हो गई। ये जो शुद्धता की अनुभूति है वो तत्काल आनंद देती है कि अरे मैंने अपने को क्या समझ रखा था, मैंने अपने को कितना पामर समझ रखा था, मैं सिद्ध समान। पर से भिन्न देखो, पर्यायों से पार देखो। पर्यायों से पार देखने का क्या उदाहरण दिया मैंने अभी? सोने पे ही घटाते हैं, सोने पे
पर से भिन्न, मान लो सोना नाली में पड़ा है, कीचड़ में पड़ा है और उस पर कीचड़ लिपट गया है, तो सोना गंदा हो गया है? कीचड़ लिपटा हुआ सोना, कीचड़ लिपटा हुआ सोना कैसा है? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं नहीं, एक किलो सोना नाली में कीचड़ कीचड़ लग गया ऊपर, कोई गाय गोबर कर गई, अब क्या करना? अरे हम जानते हैं गोबर गोबर ऊपर है, अभी लेंगे बाथरूम में धो देंगे, चमक चमक चमकेगा। ये अशुद्धि ऊपर है पर अलग है। ये शरीर में कितना मल भरा है पर आत्मा में वो मिल नहीं है। जैसे सोने की ईंट पे गाय का गोबर होता है, ऐसे ये है, आत्मा तो दमक रही है सोने की तरह। फिर पहला बोल, दूसरा बोल कहता है पर्यायों के पार देखो। पर्यायों के पार कैसे देखो? अब आपको ईंट तो मिली नहीं, लेकिन आपको एक मिला कुंडल, एक मिला कंगन, एक अंगूठी, एक क्या 100 आइटम मिले, छोटे बड़े तरह तरह के। तो अब कि तुम ये आइटम मत देखो, उन आइटम, कोई 2 तोला का है, कोई 4 तोला का है, कोई 1 तोला का है, कोई बोले होते हुए भी दृष्टि में वो क्षमता है कि वो उसी काल में ये देख ले कि मेरे पास वो स्वाद ले सकती है। वाह, मेरे पास 2 किलो सोना। 2 किलो सोने का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? आ सकता है। उसको उसके लिए उसे तोड़ने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसे अपने आप, उसमें क्या, चारों बहुएं मेरी है, चारों बहुओं के पास अलग अलग है, लेकिन सोने, मैं तो से घर का मालिक हूं, सारा सोना ले दे करके मेरा तो मैं तो फिर उसको अनुभूति। तो पहला पर से भिन्न देखो, दूसरा पर्यायों से पार देखो। अब तुम कुंडल हार मत देखो। दूसरा बोल क्या कह रहे हैं? तुम कुंडल हार अंगूठी है मत देखो, तुम तो सोना 2 किलो, सोना 2 किलो बोलेगा भी क्या? गवर्नमेंट भी हमसे वो भरवाती है, प्रॉपर्टी रिटर्न भरते हैं हम हर साल, तो वो पूछती है कितना सोना है, तो हम ऐसे एक एक नहीं लिखते कि 2 कुंडल है, 2 ही कुंडल। वो तो कहती है इतना लिखो कि आपके पास कितना ग्राम है, सीधा लिख दो बस। तो ये है, ये अभेद की अनुभूति हुई ना, पर्यायों के पार। तीसरा बोल कहता है पर्यायों में होने वाली हानि वृद्धि को भी मत देखो। बड़ा गजब का है। तीसरा बोल कहता है पर्याय में होने वाली हानि वृद्धि को भी मत देखो। ये क्या हुआ? पर्याय में होने वाली हानि वृद्धि क्या होती है? जैसे इसी पे घटाओ, सोने पे ही घटाओ। जैसे सोने के वो 20 आइटम है, 20 आइटम में एक आइटम चमक रहा है, एक कम चमक रहा है। 20 आइटम की चमक न्यारी न्यारी है, सबकी चमक एक सी नहीं है। कोई थोड़ा काला पड़ गया है, कोई पुराना पड़ गया है, कोई तो कली बन के आया है, कोई 50 साल पहले का है, दादी परदादी के जमाने का घर में। लेकिन सेठ जी स्वाद लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको गौण कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पापा, कोई के पापा ये तो काला है, तो अरे बेटा कुछ नहीं होता, सब सोना है, सब ये कम चमक रहा है, ज्यादा चमक रहा है, इससे कोई ऐसे ही मति ज्ञान है कि श्रुत ज्ञान है। ज्ञान में ही ना दिखता, बुद्धि में ही ना दिखता, इसको मत देखो। पर्याय की हानि वृद्धि मत देखो, स्वभाव एक सा है। सोने में, इन आभूषणों में जो चमक दिख रही है वो लेस एंड मोर है, लेकिन जो सोने की ओरिजिनल चमक है वो कैसी है? वो तो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो पहला बोल कहता है पर से भिन्न देखो, दूसरा बोल कहता है पर्यायों से पार देखो, तीसरा बोल कहता है पर्याय में होने वाली हानि वृद्धि से भी आप
ऊपर उठना सीखो। ये हानि वृद्धि भी हो जाती है, ये भी उसका मूल स्वभाव होती नहीं है। चौथा बोल कहता है गुण भेद से पार देखो। चौथा बोल कहता है गुण भेद समझाने के लिए होता है। गुण भेद वस्तु में ऐसा नहीं होता है, अलग अलग वस्तु में नहीं होता है। ये बच्चा पूछ रहा है ठंडाई कैसी होती है, तो उसको समझा रहे हैं कि देखो बेटा, जिसमें ये डलता है, जिसमें वो डलता है, जिसमें ये डलता है, ऐसे हम 20 है, ऐसे ऐसे उसमें अलग अलग रखे हैं सब। वो तो समझाने के लिए गुण भेद किए जाते हैं। आत्मा कैसा है कि जिसमें ज्ञान हो, तो ज्ञान यहाँ रखा रहता होगा, दर्शन यहाँ, चारित्र यहाँ, ऐसे कुछ अलग अलग है। आत्मा में सारे गुण अभेद अखंड है, अभेद अखंड है। समझाने के लिए भेद करके समझाया जाता है। सोना कैसा होता है, बच्चा पूछे तो उसे बताया जाता है, देखो बेटा, जो पीला हो, जो चिकना हो, जो भारी हो, तरह तरह के गुण बताए जाते हैं। लेकिन अनुभूति करनी हो तो हलवा है, हलवा आपको एक कटोरी में किसी ने हलवा दिया, अब आप ये सोचो इसमें बादाम है, केसर है, खरबूजे के बीज डाले हैं, घी डाला है, चीनी डाली है, सोचे जाओ कितना मजा आएगा कि कुछ नहीं, उठा के खाओ और स्वाद, हलवे का अखंड स्वाद लेना। उसमें भेद करोगे तो स्वाद नहीं आएगा। अभेद आत्मा की अनुभूति ही निर्विकल्प होती है, निराकुल होती है, वही शांति देती है, उसी से ये जीव निर्भर होता है। इसलिए चौथा बोल कहता है गुण भेद से भी भिन्न देखो, पार देखो, गुण भेदों में मत अटको, वहां से भी आगे सटको। और पांचवा बोल कहता है संयोग जन्य अवस्थाओं से भी ऊपर उठ जाओ। कई बार संयोग जन्य अवस्था ऐसी लगती है जैसे उसकी अपनी है। कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये पांचवा बोल, कई बार संयोग जन्य अवस्था ऐसी लगती है जैसे उसकी है। जैसे दर्पण लगा है सामने और उस दर्पण में मैं ये नीला कोट दिखाऊं तो वो पूरा दर्पण कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा। पीला कागज दिखाएं तो नीला दिखेगा। तो दर्पण पीला हो गया, कागज पीला है पर दर्पण पीला हुआ नहीं है, दर्पण नीला पीला होता नहीं है। ऐसे ही आत्मा में जिस काल में राग आदि होते हैं, मोह आदि होते, कर्म का उदय आता है तो आत्मा में झलकता है और लगता है यही आत्मा है, पर वास्तव में वो उस रूप होता नहीं है। उस काल भी शुद्ध रहता है। शुद्ध आत्मा की अनुभूति कैसे हो? बड़ा अच्छा प्रश्न है और बहुत सरल, सुंदर, उत्तम मार्ग है, असली धर्म है। ये होने पर ही देखो, सम्यक दर्शन, इसके छूटने पर भी सम्यक दर्शन टिकेगा, लेकिन सम्यक दर्शन होगा तो पहले एक बार ये होना जरूरी है। आत्मा की अनुभूति, शुद्ध स्वभाव की प्रतीति आए बिना कभी किसी को सम्यक दर्शन होता नहीं है। और फिर वो शुद्ध स्वभाव की अनुभूति वो त्रिकाल नहीं रहती है। अनुभूति तो एक समय, दो समय थोड़ा होके छूट जाती है, फिर लेकिन सम्यक दर्शन बना रहता है। इसलिए प्रथम इस अनुभूति को करो, और ये की जा सकती है, आराम से की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये 5 प्रकार के ऑब्स्टेकल, 5 प्रकार की अशुद्धि, 5 प्रकार के भाव,
5 प्रकार की गंदगी, 5 प्रकार की अशुद्धता, कुछ भी कहो, ये आत्मा में ऊपर ऊपर तैरती है, अंदर नहीं गई है। आत्मा का स्वभाव खराब नहीं हुआ है। पानी को आप कितना भी उबाल दो, लेकिन पानी अपने शीतल स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता, छोड़ ही नहीं सकता। कोई वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ ही नहीं सकती। इसलिए ये 5 उदाहरण दिए। नंबर 1 अबद्ध स्पष्ट, दूसरा अनन्य, तीसरा नियत, नियत समुद्र का उदाहरण दिया। क्या आचार्यों का ज्ञान भी देखो, ये ज्वार भाटा आता है तो ऐसा लगता है समुद्र में पानी बढ़ गया, कभी लगता है अरे पानी घट गया। समुद्र के किनारे रहने वालों से पूछना, वो समुद्र के किनारे जो लोग घूमते हैं ना, वो बताएंगे कि हमको किसी दिन लगता है पानी कम है आज तो समुद्र में, किसी दिन लगता है पानी ज़्यादा है। पर समुद्र में 1 किलो पानी भी कम ज़्यादा नहीं होता, पानी उतना का उतना ही होता है। पर वो चंद्रमा के प्रभाव से कभी वो पानी कम दिखता है। पूर्णिमा आए तो समुद्र खुशी के मारे ज्वार भाटा लेता है, वहाँ उछल छलांगे लेता है, लगता है पानी बढ़ गया। बढ़ता बढ़ता जैसे रुई फूली हुई हो, 1 किलो रुई को ही आप इतनी जगह में भी रख सकते हो और इतनी बड़ी जगह में भी रख सकते हो, लेकिन रुई तो ऐसे ही आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। चाहे चींटी के शरीर में हो, चाहे हाथी के शरीर में हो, आदिनाथ भगवान की अवगाहना में जो आत्मा थी, वीर सागर के इस शरीर में भी वही है, कुछ फर्क नहीं है। ऐसे प्रज्ञा छेनी से काम लो। प्रज्ञा छेनी अशुद्धता के रहते हुए भी अशुद्धता को गौण करके शुद्ध का अनुभव कर सकती है, और जब ये शुद्ध का अनुभव करती है तब उसे पता चलता है मैं कौन हूँ, अरे मैं ऐसा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तब उसको सारा मोक्ष मार्ग हस्ता मलकवत समझ में आ जाता है, क्या गलत है क्या सही है। सारा तत्व ज्ञान एक आत्मानुभूति में के काल में प्रकट हो जाता है। तो इस तरह ये बात है। अब आप लोगों को कुछ कहना है, मैं बोलता रहता हूँ, हर बार रह जाता है ना आप लोगों का, इसलिए छोड़ा है, अभी जानबूझ के छोड़ रखा है। चर्चा करो, ट्राई करो, थोड़ी ट्राई करने से हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, विशेष का क्या बताया? विशेष माने गुण, विशेष माने गुण, गुण भेद से भिन्न देव। जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये आत्मा के विशेष हैं, पर भेद देखोगे तो उपयोग में कंसंट्रेशन नहीं होगा, विकल्प खड़ा होगा। इसलिए कहा कि आप निर्विकल्प देखो। देखो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है डॉक्टर साहब ने। गुण क्या क्यों नहीं देखना? आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र नहीं है क्या? है, नहीं है सो बात नहीं है, लेकिन आप न्यारे न्यारे देखना चाह रहे हो, वे न्यारे न्यारे नहीं है। और न्यारे न्यारे देखोगे तो ध्यान बटेगा, आप एकाग्र नहीं हो पाओगे। आपको भेद को देखने से राग की उत्पत्ति होती है, अभेद को देखने से राग का नाश होता है। विशेष माने गुण, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये पुद्गल के विशेष हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये आत्मा के विशेष है। ऐसी आत्मा की अनुभूति का नाम ही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। ऐसे केवल जड़ हो जाने के बहुत से लोग आत्मा की अनुभूति के नाम पे ना आपको केवल है ना ऐसे रिलैक्स करा देते हैं।
और आपको भी लगता है वाह मजा आ गया, क्योंकि अपन कामों में टेंशन में रहते हैं ना। जैसे अपने बहुत काम हो रहे हैं और किसी ने कहा थोड़ी देर यहाँ बैठो और देखो सांस को देखो, ढीले हो जाओ, कुछ नहीं, ये मत सोचो, ये देखो अंगूठे से देखो, ऊपर तक देखो, ऐसे देखो। फिर आप आध घंटे बाद कहते हो वाह बड़ा आनंद आया। तो ये आनंद काहे का आया कि वो जो अभी आपको है ना रोटी बनानी थी, खानी थी, खिलानी थी, वहां जाना था, सब कामों से निर्भर हुए ना, ऊपरी आकुलता दूर हुई। पर ये केवल ऐसी नेगेटिव अनुभूति नहीं है, इसमें तो वो त्रिकाली शुद्धात्मा जो सिद्ध भगवान जैसा है उसका अनुभव होता है, प्रतीति होती है, आनंद आता है। और जरा सी कला चाहिए, बस समझ में आने लगता है तो शेर के भी समझ में आ जाता है, चिड़िया के भी आ जाता है। ऐसे मुनिराजों के पास में बड़े बड़े पापी जाते थे और मुनिराज उनको समझाते थे और झट से वो समझ, ओ पर पर्याय की हानि वृद्धि, गुणभेद, संयोगी भाव सबके ऊपर देख लेते थे। जैसे अपन गोला खरीद के लाते हैं तो गोले में ऊपर जटा है, फिर नरेटी है, लक्कड़, सबसे न्यारा गोला देख लेते कि नहीं। वो जटादार नारियल में आपको सफेद नारियल दिखता है कि नहीं दिखता है? चर्म चक्षु से नहीं दिखता, पर ज्ञान चक्षु से दिखता है। आत्मा भी चर्म चक्षु से नहीं दिखेगा, कोई टॉर्च वॉर्च से नहीं दिखेगा, लेकिन ज्ञान चक्षु से वो दिखेगा और दिखते ही अतीन्द्रिय आनंद आएगा। वो कह रहे तू पुरुषार्थ तो कर, पाउड दोहा में लिखा, अरे समुद्र नदियों को उल्टी दिशा में बहा दे हवा, तू क्या बात कर रहा है, पुरुषार्थ तो करके देख। कैसे उदाहरण दे दे करके समझा रहे हैं। आत्मा की अनुभूति ही असली धर्म है और वो की जा सकती है, अपन सब कर सकते हैं। और कुछ बोलो आप कुछ। इसमें चिंतन क्या करना होगा? इसमें चिंतन के लिए कि 5 बातें उनके पार देखना सीखना, बिल्कुल ठीक ऐसे की ऐसे, जैसे कीचड़ में पड़े हुए सोने को आप 2 मिनट अपने ज्ञान में, जैसे ऐसा बहुत बार होता है ना, आपको वास्तव में सोना वहां डालने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हो ना, ऐसे सपोज करके गणित में ऐसे प्रश्न होते हैं ना, सपोज माना कि 10 रुपए का 1 किलो गुड़ आता है। एक दफे एक गणित के टीचर पढ़ा रहे थे कि बताओ 10 रुपए का, माना कि 10 रुपए का 1 किलो गुड़ आता है तो 18 किलो कितने का आएगा? तो वो एक बच्चा खड़ा हुआ, गुरुजी मुझे दे दो 200 किलो। कहाँ आता है 10 रुपए किलो? 50 रुपए किलो गुड़ बिक रहा है बाजार में, 10 रुपए किलो कोई गुड़ नहीं आता है। तो मास्टर जी बोले ये बनिए की दुकान नहीं है, ये गणित की क्लास है, और यहाँ कभी 10 रुपए किलो बिकेगा, कभी 5 बिकेगा, कभी 12 बिकेगा, कभी 18 बिकेगा। यहाँ हम जो चाहेंगे, हम तुमको गणित सिखा रहे हैं, तुम गणित सीखो, गुड़ उड़ लेना देना किसी को नहीं है। बस ऐसे ही आप अपने उपयोग में ही अशुद्धता को छांट सकते हो, गुण भेद को छांट सकते हो। पर्याय की हानि अपने मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, मान लो कल अवधि ज्ञान हो, तो ये ज्ञान में हानि वृद्धि हो रही है। शास्त्र ज्ञान, अभी भी साल भर पहले जो आपको ज्ञान था, आज के ज्ञान में और उस ज्ञान में फर्क है कि नहीं? लेकिन ये फर्क पर्याय में है। वो ये कह रहे ये फर्क से भी पार देखो आप उस एक रूप ज्ञान को देखो जिसमें हानि वृद्धि नहीं है। हानि वृद्धि से पार देखो। अबद्ध स्पष्ट। हाँ जी जी सुमन जी। कुछ एक किस तरह से हम अपने आप को मतलब वो करें? ऐसे ही करो, शरीर से पार समझो। शरीर कहाँ है बताओ? देखो ये समझा जा सकता है ना कि मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं काला नहीं हूँ, मैं गोरा नहीं हूँ, ये समझा जा सकता है।
जैसे पर से भिन्न देखा जा सकता है, फिर पर्यायों से भिन्न देखा जा सकता है। ये स्त्री पर्याय, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये तोता है, ये नाना तरह की पर्याय है, नाना तरह के, कोई कुंडल है, कोई कंगन है, कोई अंगूठी है। आप इनको, ये बच्चा देखेगा, बच्चे देखते हैं कि एक कंगन है, एक कुंडल है, लेकिन जो स्वर्णकार है, जो सेठ है, वो तो ये देखेगा ये भी सोना, ये भी सोना, ये भी सोना, ये भी सोना, वाह 2 किलो सोना, उसे 2 किलो सोने का आनंद आ रहा है। बच्चा कह रहा है एक काला है, एक पीला है, ये चमकदार है, ये कम चमकदार है। अरे वे कुछ नहीं, क्या चमकदार कम चमकदार होता है, सब समान चमकदार है। ऐसी अनुभूति की जा सकती है, अवश्य की जा सकती है, तिर्यंच भी कर सकता है। और आलंबन यही है, स्वाध्याय और सामायिक 2 काम रोजाना चाहिए, डेली। सामायिक में कैसे? डेली 2 काम चाहिए। एक स्वाध्याय, उससे अपनी कंसेप्ट क्लियर करो, तत्व ज्ञान निर्मल होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्वाध्याय थ्योरी है, सामायिक प्रैक्टिकल है। स्वाध्याय थ्योरी है, सामायिक प्रैक्टिकल है। ये सीखा ना हमने, कर्ता बुद्धि छोड़ने का नाम सामायिक है। ज्ञाता रहना, सामायिक में क्या करना है कि सामायिक में भी करना रह गया तो सामायिक कहाँ रह गई। सामायिक में तो कुछ करना ही नहीं है, करने पने का सारा भाव ही छोड़ना है। कृतकृत्यो हम, सामायिक के मंत्र ऐसे हैं, माघनंदी आचार्य ने लिखे ध्यान सूत्राणी। कृतकृत्यो हम, क्या मतलब है, मैं कृतकृत्य हूं, कुछ करना ही नहीं है। अच्छा तो अभी यहाँ से उठ के घर तो जाना होगा। सामायिक के काल में ये कुछ नहीं होता है। क्या सामायिक के काल में हमको मात्र ज्ञाता रहना है, मात्र ज्ञाता रहना है और कुछ भी नहीं करना है। यही तो कर्ता बुद्धि पर वज्र प्रहार करना, इसका नाम सामायिक है। स्वाध्याय से उस बात को समझा जाता है और सामायिक से उसका प्रैक्टिकल किया जाता है। क्लास में पढ़ते हैं कि H2O बराबर वाटर, और लेबोरेटरी में परख नली में जाके मिलाते हैं। तो ये पाउड दोहा अब हम सबको आत्मानुभूति करने की प्रेरणा दे रहा है। चलो।